विवेक, मोहन और मनीष नाम के तीन दोस्त अपने कॉलेज के दिनों में एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज दूर होने के कारण वो लोग कभी कभी विवेक के दूसरे घर में रुक जाते थे, जो कि कॉलेज के बिल्कुल पास था। उन तीनों में मोहन को भूतों से बहुत डर लगता था। जब भी वो रात को विवेक के घर रुकते थे, वो बस सुबह होने का इंतज़ार करता था कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच सके। इसी बात पर विवेक और मनीष ने मोहन को डराने का प्लान बनाया। अगली बार जब वो विवेक के घर रुके तो मनीष ने पहले विवेक को डराने का नाटक किया, फिर उसने मोहन को डराना शुरू किया। मोहन मनीष से इतना डर गया था कि उसने मनीष को सच का भूत मान लिया और वो बहुत जोरों से डर गया। मोहन जिस टेबल पर खड़ा था उस पर एक चाकू पड़ा था। मोहन ने डर के मारे मनीष पर उस चाकू से वार कर दिया। ये देखकर विवेक के होश उड़ गए। वो कहने लगा, भाई ये तो मनीष है, हम मजाक कर रहे थे तेरे साथ, ये तूने क्या कर दिया। मनीष का खून इतना बह गया था कि उसकी मौत हो गई। विवेक और मोहन ने उसकी लाश को पीछे ज़मीन पर गाड़ दिया और वहाँ से चले गए। उसके बाद वो वहाँ 2 साल तक नहीं आए। देखते देखते कॉलेज का फाइनल ईयर आ गया। उन दोनों को असाइनमेंट के लिए कॉलेज में बहुत देर रुकना पड़ गया। उस घर में रुकने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जब उस घर का दरवाज़ा खोला तो उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। विवेक ने एक कैंडल जलाई और मेन स्विच ऑन करने चला गया। मोहन हॉल में ही खड़ा था। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। तभी विवेक ने मेन स्विच ऑन कर दिया और घर की लाइट ऑन हो गई, जिसके बाद वो दोनों रूम में जाकर सो गए। रात के तकरीबन 12 बजे बहुत ज़ोरों की हवा चलने लगी और लाइट भी चली गई और हॉल की एक खिड़की बहुत ज़ोरों से बजने लगी। विवेक खिड़की बंद करने हॉल में गया। वो जब उस खिड़की के पास पहुंचा तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। उस खिड़की से अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी विवेक को खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। उस परछाई से विवेक इतना घबरा गया था कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। जब मोहन रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि विवेक की जान जा चुकी है और विवेक की लाश के पीछे मनीष खड़ा है। वो धीरे धीरे मोहन की ओर बढ़ने लगा। मनीष ने मोहन को भी मार डाला।